हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू चैनल ऑल ओवर एनसीईआरटी। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हम लोग आपका जो है क्लास 8 का हिंदी ग्रामर पढ़ा चुके हैं। पूरा क्लास 9 का आज से शुरू कर रहे हैं। क्लास 9 में डियर स्टूडेंट सबसे पहला चैप्टर मैं अलंकार आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं उनका सबसे पहला सिलेबस में क्लास 9 के उसमें वो डाल देते हैं अलंकार। बहुत से कम ऐसे स्कूल होते हैं जो कि पहले वाक्य रचना डालते हैं, है ना। वाक्य रचना क्योंकि बच्चे ऑलरेडी कर रखे होते हैं, इसलिए उनको सबसे पहले अलंकार दिया जाता है। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ अलंकार का टॉपिक। हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलंकार क्या होते हैं, क्या काम अलंकार करते हैं, और क्या चीज़ें अलंकार से हो जाती हैं, और क्या अलंकार के कितने पार्ट होते हैं। आज हम लोग लेकिन सिर्फ और सिर्फ शब्द अलंकार देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। और अर्थालंकार हम लोग अपने आने वाले सेशन से भी देखेंगे, क्योंकि अलंकार जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ज़्यादातर जो आपके स्कूल्स होते हैं वो यूनिट टेस्ट या फिर जो आपका PD2 होता है, पीरियोडिक टेस्ट 1, उसमें वो लोग सबसे पहले शब्दालंकार ही डालते हैं। ठीक है, तो शब्दालंकार आज के सेशन में कवर करेंगे, फिर एक सेशन आएगा आपका बाद में, उसमें हम लोग अर्थालंकार करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आखिर अलंकार है क्या? अलंकार डियर स्टूडेंट वो शब्द है जो कि आपकी काव्य में सुंदरता बढ़ाते हैं, है ना। आपकी कोई भी कविता होती है, कोई भी चीज़ होती है, उस हर एक कविता में, हर एक गाने में आपका जो कवि होता है वो अलग अलग अलंकारों का प्रयोग करता है, जिससे कि उसकी जो कविता है या फिर उसका जो गाना है वो ज़्यादा अच्छा लगे, है ना। अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार का अर्थ है अलंकार का अर्थ है आभूषण या फिर सजावट, है ना। ये आप लोग कह सकते हो आपका आभूषण हो गया, यानी कि गहना, है ना। इसको हम अलंकार के शाब्दिक अर्थ कहते हैं। अलंकार डिवीजन दो शब्दों से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है कोई भी चीज़, भूषण या सजावट, और कार का मतलब होता है करने वाला, है ना। तो अलंकार वो तत्व होते हैं जो एक काव्य में एक विशेष प्रकार की सुंदरता बढ़ाते हैं या फिर चमत्कार उत्पन्न करते हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा जो अलंकार भी होते हैं उसके भी जो दो भेद होते हैं, उनके बहुत भेद होते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार में डियर स्टूडेंट शब्दों द्वारा जो है आपकी चमत्कार उत्पन्न दिया जाता है। शब्दों द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। कैसे? शब्दालंकार के डियर स्टूडेंट तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को श्लेष में होती है पहचानने की। आज मैं आपको पहचानने की ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरह एग्जाम में आप लोग मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में कर सकते हो या फिर पहचान सकते हो अलंकार। ठीक है, देखो टीचर, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास का अर्थ है बार बार आना। वो अलंकार जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या फिर सुंदरता पैदा होती है, ऐसे अलंकार को हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा, चद्दू के चाचा ने चद्दू की चाची को चांदी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। या फिर आपने जो है एक गाना सुना होगा, चंदा चमके चम चम चीके जो खन्ना चोर, चीड़ी चाटे चीड़ी चटोरी चीड़ी चोर, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है ना। आवृत्ति मतलब बार बार आना। ठीक है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, है ना। और एक और, कितनी करुणा कितने संदेश, सत्य स्नेह सील सुख सागर, तरनी तनुजा तमाल तरुवर भौछाए, या फिर एक और है, नम में चपला चमचम चमकी, है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आपकी एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, और इससे क्या होता है, आपके काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है ना। तो अनुप्रास अलंकार आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अनुप्रास अलंकार में कुछ लर्न नहीं करना है, खाली आप लोग डियर स्टूडेंट 5 एग्जाम्पल लर्न कर लो या कुछ कर लो, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा एग्जाम्पल लिखने को आते हैं, है ना। और अनुप्रास की परिभाषा तो आप लोगों को आती है। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट हम लोग जाते हैं यमक अलंकार में। यमक अलंकार डियर स्टूडेंट वो अलंकार होता है जिसमें आपका एक ही शब्द 2 से ज़्यादा बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको देती हूँ, कनक कनकते 100 गुणी मतकता अधिकाय, या खाए बोराए डर या पाए बोराए, है ना। तो इसका मतलब क्या? इसमें एक कनक का अर्थ है सोना और एक का धतूरा। इसमें कहा जाता है कि जिस तरह धतूरा खाने से जो आदमी होता है उसे बहुत नशा हो जाता है ना। आपने देखा होगा धतूरा एक टाइप का नशीली पदार्थ होता है, वो, है ना, नशीला पदार्थ होता है। वैसे ही आपका जो सोना होता है, एक बार अगर किसी आदमी को मिल जाता है तो उसके अंदर बहुत अहंकार बढ़ जाता है ना। तो ये उसमें बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक कनक का अर्थ है सोना, एक का अर्थ है धतूरा।
तो दो अर्थ निकले एक ही शब्द के बार बार आने से, है ना। तो यमक वही होता है जब एक ही शब्द दो से ज़्यादा बार आता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग होते हैं। जैसे एक और है मेरे पास एग्जाम्पल, माला फेरत जुग भैया फिरा ना मन का फेर, करका मन का डारी दे मन का फेर। इसमें डिस्टर कबीरदास जी की ये पंक्ति है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला फिरने से कुछ नहीं होता, अगर आपका जो मन है, आपका जो हृदय है, वो किसी और चीज़ में लगाओ। आप लोग ऐसा होता नहीं है कभी कभी माला जप रहे हो मंदिर में, ध्यान तो काउंटिंग में है कि भाई 108 बार माला जपनी है, ये नहीं कि भाई अब ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। आपका ध्यान है काउंटिंग में कि भाई 108 बार होनी चाहिए तो सिर्फ 108 बार होनी चाहिए, है ना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला फिरने से कुछ नहीं होता जब तक आपका ध्यान उसमें न लगे, है ना। वो कहते हैं जो आपके हाथ में माला के जो दाने हैं, माला का जो दाने है, माला जो है इसको फेंक दे, ठीक है, और अपनी सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्रार्थना कर, ये कबीरदास जी कहते हैं इसमें। तो एक मन का अर्थ है कि हृदय का, और दूसरे के मन का अर्थ है माला के दाने, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। इसी तरह बहुत सारे वाक्य हैं, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, काली घटा का घमंड घटा, है ना, जितने तुमने तारे उतने नहीं गगन में तारे हैं, है ना। तो बहुत सारे वाक्य हैं डिस्टन जिनके अर्थ ऐसे हैं, ठीक है। अब देखो डिस्टन में लास्ट अलंकार में आती हूँ, वो है श्लेष। यमक अलंकार भी आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। श्लेष में आते हैं। श्लेष एक ऐसा अलंकार है जिसमें बहुत सारे बच्चों को जो है डाउट रहता है और लोग आराम से श्लेष पहचान भी नहीं पाते हैं, ठीक है। श्लेष के लिए डिस्टन आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसके 2 से ज़्यादा अर्थ आ रहे हैं, ठीक है। श्लेष अलंकार डिस्टन वो अलंकार होता है जिसमें कोई एक ही शब्द के कोई एक शब्द होता है जो एक ही बार आता है और उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है, उसी में बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये पंक्ति आई होप आपने क्लास 7 में पढ़ी होगी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती बारस चूर। तो यहाँ पे देखो पानी शब्द है, इसके 3 अर्थ हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या नहीं होगा, ना तो आप जो है अच्छा ना तो आपके पास जो है मोती होगा, ना मानुस, ना चून, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है ना। इसमें पानी का मोती के संदर्भ में चमक के लिए प्रयोग किया गया है ना। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयोग किया गया है ना। आटा नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये इसमें जो है पानी के अर्थ निकले। ऐसे ही मैं आपको एक और बताती हूँ, जो गति रही दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियाले लगे बड़े अंधेरों हुए, है ना। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह दीप जो है जब जलता है, आपने देखा हो ना, जब दीप जलता है तो शुरू में तो बहुत उजाला करता है, लेकिन जब बंद होता है ना तो पूरा धीरे 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 रोशनी पूरी ख़त्म करता है पहले बंद होते समय, और फिर पूरा बंद हो जाता है। तो वो कहते हैं कि इसी तरह जो गद्दा पुत्र होता है, गद्दा पुत्र वो जो है शुरू में तो आपका बहुत उजाला करता है जब वो उसका जन्म होता है, और फिर बाद में जो है वो पूरा अंधेरा कर देता है। इसमें तो शब्द है वो है बाड़े और बड़े, इन दोनों के अलग अलग अर्थ है। जैसे बारे का अर्थ है बचपन जलने पर, और बड़े का अर्थ है बड़ा होकर या भुजने पर, है ना। तो 2-3 अर्थ हैं, तो ये भी श्लेष अलंकार है। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, मेरे मानस के मोती। इसमें मेरे मानस के मोती हो गया। एक है मंगन को देखी पट देच बार बार है ना। पट का अर्थ एक इसमें दरवाजे से है और एक इसमें वस्त्र से है ना। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, श्लेष अलंकार के भी। तो श्लेष अलंकार में मेन चीज़ ऐसी होती है कि आपके इसमें एक से ज़्यादा अर्थ जो है, आपको वोकैबुलरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आपका शब्दकोश है वो बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है। ये श्लेष अलंकार में मेन पॉइंट होता है। लेकिन अब मैं आती हूँ ट्रिक्स और उसमें कि कैसे आप लोग जो है, अगर एग्ज़ाम में आपका श्लेष अलंकार आया या फिर कोई भी आया तो कैसे पहचानोगे। अगर दी स्टूडेंट आप लोग को नॉर्मल सी ट्रिक है, सिंपल सी। अनुप्रास अलंकार में आपका एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में आपका एक शब्द 2 बार आएगा, और श्लेष में आपका इनमें से कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी क्या हो जाता है, श्लेष में भी 2 बार आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है ना। आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए डिस्ट्रेंट। सपोज मान लो अगर आपका कोई ऐसा वाक्य है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, तो आप लोगों को डायरेक्ट सारे ऑप्शन हटाना और किस में करना है, अनुप्रास में, ठीक है। अगर सपोज मान लो आपका जो है 2 शब्द आ रहे हैं, है ना, और दोनों अलग अलग जगह में, ये नहीं कि दोनों पास पास में, जैसे कनक थे 100 गुण में तो पास पास में थे,
लेकिन अगर अलग अलग आए तो क्या होगा, आपने 2 शब्द देखे, बाकी सब सेंटेंस है लेकिन 2 शब्द सेम है, तो आप डायरेक्ट इसमें यमक मार लो। अगर आपका सिर्फ एक ही शब्द है और अगर आपका इनमें से दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं हुआ, यमक में से भी नहीं और अनुप्रास में से भी कुछ नहीं हुआ, ना तो कोई 2 शब्द आ रहे हैं, ना ही वरने की आवृत्ति होती है, तो डायरेक्ट स्लेश लगाओ। क्योंकि अभी आगे आने वाले जो टॉपिक है ना, अर्थालंकार, ये सारे, इसमें आपको और भी ज़्यादा डाउट होगी, क्योंकि इसमें रूपक भी आ जाता है, उपमा भी आ जाता है ना, उत्प्रेक्षा आ जाता है, अतिशोक्ति आ जाता है, मानवीकरण भी आएगा आपका, है ना। तो इनमें आपको अभी और डाउट होगा, इसलिए मैं पहले ही आपका श्लेष का टॉपिक कवर कर रही हूँ। मेन चीज़ देखो ट्यूशन, तुक्के मारने से तो कुछ होगा नहीं, आप अपनी शब्दकोश बढ़ाओ। शब्दकोश अगर आप बढ़ाओगे तो आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। तो आई होप दैट ये आज का अलंकार का जो सेशन था शब्द अलंकार में, आपको समझ में आया होगा। और अगर यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो इसमें 10 वीडियो में मैंने आपको पूरा शब्द अलंकार क्लियर कर दिया।